इस वीडियो में हम नाउन्स की पहचान को अच्छी तरह से सीखने के लिए एक मशक करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। राइट द नाउन्स अंडर द राइट हेडिंग। राइट यानी लिखिए, द नाउन यानी इसम या नाम, अंडर नीचे, द राइट दुरुस्त, हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है सुर्खी या फिर टाइटल, जैसा कि यहाँ पर हर कॉलम के ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है या इसे कहेंगे हेडिंग। जैसे कि पहले कॉलम के ऊपर लिखा है पर्सन। राइट द नाउन्स अंडर द राइट हेडिंग, यानी नाउन्स या नामों को दुरुस्त हेडिंग के नीचे लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या हेडिंग्स हैं। पहले कॉलम की हेडिंग है पर्सन यानी शख्स। इसका मतलब यह है कि किसी भी शख्स का नाम या फिर नाम की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे कि गर्ल, बॉय, फादर, मदर वगैरह, तो उन्हें हम इस पहले कॉलम में लिखेंगे। अगली हेडिंग है प्लेस। यह है दूसरे कॉलम की हेडिंग, प्लेस यानी जगह, जैसे कि स्कूल, पार्क, हाउस वगैरह। तो इस किस्म के नाउन्स को इस सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम की हेडिंग है पेट यानी पालतू जानवर, जैसे कि बर्ड, कैट, रैबिट वगैरह। तो इस किस्म के नाउन्स को या नामों को इस तीसरे कॉलम में लिखा जाएगा। और चौथे या आखिरी कॉलम की हेडिंग है थिंग यानी चीजें, जैसा कि टेबल, चेयर, ब्लैकबोर्ड, शूज और इसी किस्म की बेजान चीजें या फिर कुदरती चीजें जैसा कि दरख्त, पौधे, सूरज वगैरह, यानी ट्री, ग्रास, सन वगैरह। इस तरह की चीजों के नाम भी हम इस थिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए अब मिलकर पता लगाते हैं कि कौन सा लफ्ज किस कॉलम में लिखा जाएगा। तो पहला लफ्ज है कैट यानी बिल्ली। तो चलिए अब आप बताइए, कैट के लफ्ज को हम इनमें से किस कॉलम में लिखेंगे? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, कैट का लफ्ज जाएगा पेट के कॉलम में। तो इसे अब मैं लिख रही हूँ पेट के कॉलम में। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है, आपने भी इसी तरह से लिखना होगा। सबसे पहले सी, इसके बाद ए और फिर टी। कैट यानी बिल्ली। आपने भी जगह के हिसाब से लेटर्स को छोटा और करीब करके लिखना है ताकि आपकी राइटिंग नीट लगे और आपका काम साफ और खूबसूरत हो। अब बारी है अगले लफ्ज की और ये लफ्ज है रावलपिंडी। ये एक शहर का नाम है और इसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा गया है क्योंकि ये एक खास नाम है और ये है एक जगह का नाम। तो अब आप बताइए इसे किस कॉलम में लिखा जाएगा? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हम लिखेंगे प्लेस के कॉलम में। शुरू करते हैं। आप गौर से देखिए, आपने भी इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले कैपिटल आर, क्योंकि ये एक खास नाम है। बाकी लेटर्स को हम स्मॉल में लिखेंगे। आर के बाद ए, डब्ल्यू, ए, एल, रावल और पिंडी इसके साथ जोड़ के लिखेंगे पी आई एन डी आई, पिंडी। यहाँ भी जगह के हिसाब से लेटर्स को छोटा और करीब करके लिखा गया है। अब बारी है गर्ल की। गर्ल यानी लड़की। ये भी एक नाउन है, लेकिन अब आपने बताना है इसे किस कॉलम में लिखेंगे? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हमने लिखना है पर्सन के कॉलम में। जी आई आर एल, गर्ल यानी लड़की। अगला लफ्ज है टेबल यानी मेज। चलिए अब आप बताइए, पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग, इसमें से कहाँ लिखेंगे इसे?
बिल्कुल ठीक, टेबल को लिखा जाएगा थिंग के कॉलम में, ये एक चीज है। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे, TABLE, टेबल। टेबल के बाद है स्कूल यानी दर्सगाह। चलिए अब जरा सोचकर बताइए, इस लफ्ज को किस कॉलम में लिखना है? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हम लिखेंगे प्लेस के कॉलम में, क्योंकि ये एक जगह का नाम है। सबसे पहले एस, फिर CHOOL, स्कूल। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों में स्कूल के लफ्ज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज है डॉग यानी कुत्ता। अब आपने बताना है इसे हमने किस कॉलम में लिखना है? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हम लिखेंगे पेट के कॉलम में, क्योंकि पेट का क्या मतलब होता है? पालतू जानवर। DOG, डॉग यानी कुत्ता। अगला लफ्ज है प्लेट। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों में प्लेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खाना डालकर खाया जाता है। तो चलिए अब आप बताइए इसे किस कॉलम में लिखना है? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हम लिखेंगे थिंग के कॉलम में, क्योंकि ये एक चीज है, इस्तेमाल की चीज है, जो कि बेजान चीज है। पहले लिखेंगे PLAT और फिर E, ये बन गया प्लेट। अगला लफ्ज है उस्मान, और ये कैपिटल U से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये एक खास नाम है। खास नामों को प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है, यानी ये भी नाउन की एक किस्म है। तो चलिए अब आप बताइए, इस लफ्ज को किस कॉलम में लिखा जाएगा? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, ये एक शख्स का नाम है, तो इसे पर्सन के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि पर्सन का मतलब है शख्स। सबसे पहले कैपिटल U, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखना है, SMAN, उस्मान। अगला लफ्ज है मून यानी चांद। अब आपने अच्छी तरह से सोचकर बताना है कि मून के लफ्ज को किस कॉलम में लिखा जाएगा? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, मून को लिखेंगे थिंग के कॉलम में, क्योंकि ना तो ये पर्सन है, ना प्लेस और ना ही पेट। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है, MOON, मून यानी चांद। और अब अगला लफ्ज है फादर यानी वालिद या अबू। तो ये शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे किस कॉलम में लिखेंगे? पर्सन के कॉलम में। बिल्कुल ठीक, तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है, FATHER, फादर यानी वालिद। इसके बाद है लफ्ज पैरेट यानी तोता। अब पैरेट के लफ्ज को किस कॉलम में लिखा जाएगा? पेट के कॉलम में। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यह है एक पालतू जानवर या परिंदा। PARROT, पैरट। और अब है लफ्ज पार्क। पार्क यानी बच्चों के खेलने की तफरीगाह। ये वो जगह होती है जहाँ झूले वगैरह लगे होते हैं और बच्चे मिलकर उन पर खेलते हैं। तो अब आप बताइए, इस लफ्ज को किस कॉलम में लिखा जाएगा? पर्सन, प्लेस, पेट या थिंग? बिल्कुल ठीक, इसे हम लिखेंगे प्लेस के कॉलम में, क्योंकि ये एक जगह होती है। PARK, पार्क। और इसका पहला लेटर भी स्मॉल ही है,
لیکن اگر ہم کسی خاص پارٹ کا ذکر کریں گے اور اس کا نام لے کر بات کریں گے تو پھر ہم پہلے لیٹر کو کیپٹل سے شروع کریں گے اور وہ ہو جائے گا پراپر ناؤن. جیسا کہ راول پنڈی کا لفظ ایک خاص شہر کا نام ہے، اس لیے یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم صرف لفظ سٹی استعمال کریں تو اسے ہم اس کے تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھتے ہیں، کیونکہ سٹی کا مطلب ہے کوئی سا بھی شہر. تو اس طرح سٹی ہوگا ایک کامن ناؤن جبکہ راول پنڈی ہے ایک پراپر ناؤن. اسی طرح سے گرل کا لفظ اسمال لیٹر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ کوئی سی بھی گرل ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کسی لڑکی کا نام لے کر بات کریں جیسے کہ سارا تو وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا. اور اس طرح گرل کا لفظ کیا ہوگا ایک کامن ناؤن اور سارا ہے پراپر. اسی طرح سے عثمان کے لفظ کا پہلا لیٹر ہے کیپٹل کیونکہ یہ بھی ہے ایک پراپر ناؤن، ایک خاص لڑکے کا نام ہے. لیکن اگر ہم کہیں بوائے تو اسے ہم اسمال لیٹر سے شروع کریں گے کیونکہ وہ ہوگا کامن ناؤن. اسی طرح سے پیٹس کے ناموں کو بھی کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کیٹ یا ڈاگ یا پیرٹ تو یہ ہیں کامن ناؤن، یعنی کوئی سا بھی کیٹ، کوئی سا بھی ڈاگ یا پیرٹ. لیکن اگر آپ نے کوئی بلی پالی ہوئی ہے اور اس کا کوئی خاص نام رکھا ہے جیسا کہ مانو یا کٹی وغیرہ تو پھر اس نام کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا جائے گا. تو اس طرح کیٹ، ڈاگ اور پیرٹ کے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں کامن ناؤنز. لیکن جب آپ کسی خاص پیرٹ، ڈاگ یا کیٹ کی بات کر رہے ہوں گے اور اس کا نام لے کر بات کریں گے تو وہ نام کیا ہوگا پراپر ناؤن، اس لیے اسے کیپٹل سے شروع کیا جائے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ ایک کتا پالتے ہیں اور آپ اس کا نام رکھتے ہیں وک تو وک کے لفظ کا پہلا لیٹر آپ کیسے لکھیں گے کیپٹل میں، کیپٹل وی، باقی کے لیٹرز اسمال میں آئی، سی اور کے. تو اس طرح سے ڈاگ ہے کامن ناؤن جبکہ وک ہے پراپر ناؤن. ڈاگ یعنی کوئی سا بھی کتا اور وک ایک خاص کتا جس کا نام ہے وک. تو اب آپ ناؤنز کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.